अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक हॉरर मूवी की, हॉन्टेड ट्रिनिटी। बहुत पहले देखी थी, तो बस पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। मूवी स्टार्ट होती है हीरो की बातों से। मेरा नाम रेहान है एंड यू नो मैं अमेरिका से स्टडी करके आया हूँ। मेरे अप्पू हैं सिख, तो इधर बिजनेस हैंडल करने के लिए मैं कोठी आया हूँ। और ये टापे पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। जहाँ टापे वाला ये फकीर बाबा को भगा रहे हैं। अबे जा ना, बार बार आ जाता है यहाँ पे, माफ कर हमें, कहीं और भी जाके खाना मांग। मगर ये बात तो हमारे अमेरिका से आए हुए हीरो को अच्छी नहीं लगती। ही इज फीलिंग सैड, तो वो उस फकीर बाबा के पास चला जाता है। ये रो पैसे और कुछ कार है ना। तो ये रेहान को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तू आ गया, बहुत देर बाद आया, लेकिन अच्छा हुआ आ गया। अब मुझे भूख नहीं है। तुम्हें देखा भूख खत्म हो गई। मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा अंकल, कहीं इसी वजह से तो नहीं पकाया तापे वाले ने। फिर रेहान हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे मेंशन के केयर टेकर की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया उसको हार्ट अटैक, मगर बाकी दो नौकर मानने को तैयार नहीं है। ना साहब, ये उस शैतान का काम है जो उस मेंशन में रहता है। हमने बड़े साहब को बताया था, मगर हमारी बात कत्तू नहीं सुनी उन्होंने, और ये मर गया। अब हमें माफ करो, हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। आप अकेले रहना, जो मस्ती करनी है करो। और ये सब बातें अपने अप्पू को बताते हैं। मगर सच में भाई बड़े साहब तो कत्तू नहीं मानते किसी की बात। अरे बेटा फालतू की बातें, तुम इस मेंशन की डील करने आए हो। 10 दिन के अंदर पार्टी आने वाली है, तो जब तक ये भूत की चेबंदी ना खत्म करो। अब ये करे तो करे क्या भाई, ऐसे ही घूम रहा होता है और एक कमरे में रॉक रखा हुआ होता है। क्या खजाना है यहाँ पे। और टाइम पास करने के लिए पियानो प्ले करने लग जाता है कि जब ही आती है एक चीखने की आवाज। ओए सच में भूत है क्या यहाँ पे। मगर ये तो अमेरिका से आया है दरे का दोरी, और देखने जाते किसने आवाज निकाली। और ये रॉक वाले दरवाजे का तो रॉक ही टूट गया। अबे किसी ने खजाना चोरी कर लिया क्या। और ये चेक करता है तो भाई वहाँ पे मिलती है एक लड़की की पिक्चर, और ये तो रट्टू हो गया उसको देख के। अरे कंट्रोल कर रहे दीवाने। और रात को ये सो रहा होता है कि एक बुक गिरती है, बट ये भूत भी ना खेल रहा है इसके साथ, और वही चीखने की आवाज आती है। तो ये अजीब ही जिगरे का मालिक भाई उसकी तरफ चला जाता है। फिर इसको एक हाथ दिखता है तो रूम के अंदर घुस जाता है, एक पाँव दिखता है तो बेड के नीचे देख लेता है, मगर कुछ भी नहीं मिलता है इसको। अबे मैं उधर या तो बेहोश हो जाता या तो भाग जाता यहाँ से। फिर ये मेंशन के ऑनर के पास जाते हैं। अबे क्या चेबंदी हो रही है वहाँ पे, क्या पूतिया करे वो। यंग मैन जो भी था, डील तो हो गई है, तुम लोगों को कमीशन मिल जाएगा, तो जाने दो। और अगर सादत शुरू हो रही है तो प्रूव करो वो पूतिया कर है। ओके व्हाई नॉट। तो ये पूरे घर में कैमरा वैमरा फिट कर देता है भाई, फुल सेटअप के साथ आया है ये। अमेरिका में टिकटॉक बनाता था ये। खैर ये सब वो भूत को कैप्चर करने के लिए लगा रहा है कि आज तो पकड़ लूंगा उस टैक्स को। और ये सब करते करते ये सोचा था, और रात को किसी लड़की के गुनगुनाने की और पियानो बजाने की आवाज आ रही है। तो ये जवान उसकी तरफ चला जाता है। अबे डर वर नहीं रखता क्या इसको। और यहाँ पे तो ये एक लड़की पियानो बजा रही है। मम्मी पूछ चुड़ैल टाइम क्या है ये। भाग जा रेहान। मगर ना, ये तो गेट कोड के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और बिल्कुल इसके पीछे से चीखते हुए भागता है। तो ये उसके पीछे भाग जाता है। ये सादा हो गया, इतना भी कोई बहादुर नहीं होता। मगर रूम तो खुल ही नहीं रहा, तो ये बाहर जाके देखता है तो वो जो पियानो बजा रही थी ना, उस लड़की ने अपनी जान ले ली। अबे क्या हो रहा है। और ये अंदर आता है तो एक बॉक्स में किसी का सर कटा हुआ है। मम्मी। और ये गिर जाता है और एक ट्यूमर इसके ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से इसके हाथ पे रख जाती है। अबे ये क्या हो रहा है, तरगे सुसु निकल गई होगी इसकी तो। और सुबह ये जब रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अबे हरवा है या भूत को रिकॉर्ड करना। अबे कोई घर के अंदर घुसा है और ये उसका पीछा करता है तो ये वही स्टार्ट वाले फकीर बाबा है। ये अलग ही इसके पीछे रखे हुए। अरे बाबा क्या मसला है, चोरी क्यों कर रहे थे। चोरी करना तो बहाना था, तुझे घर से दूर लेके आना था। ओ है क्या मतलब बाबा। अरे वो सुन रहे थे ना हमारी बातें। कौन सुन रहा था। अरे दीवाने, रातों को चीखों की आवाज आती है ना, और वो अपने सुट्टे के स्किल से इसकी हाथ की चोट सही कर रहे थे। अरे ये बाबा तो काम की चीज है बेटा, उस घर के अंदर रूह है, 80 साल से वहाँ पे है। कुछ तो करना पड़ेगा तुझे, उसकी बात को समझना पड़ेगा। अरे बाबा क्यों बसा रहे हो इस बच्चे को। खैर वो घर पे आता है और बाबा की बातों में गुम होता है कि एक और बुक गिरती है। ये भूत की अलग ही मस्ती चल रही है, और उसमें मिलता है एक खत जो उस तस्वीर वाली लड़की ने लिखा है। हाय मेरा नाम है मीरा। ये उस जमाने की बात है जब मेरे पेरेंट्स किसी की शादी में कहीं जा रहे थे, और एग्जाम्स की वजह से मैं जा नहीं सकी। और टेक पार करने के लिए मार्गरेट है ना, बचपन से केयर कर रही है मेरी। और पियानो की क्लास में मैं सर को मना कर देती हूँ, सर मैं घर में अकेली हूँ, इस वजह से पियानो की क्लास में नहीं आ सकती। अरे मीरा कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर में।
और ऐसे ही प्रोफेसर अय्यर आ जाते हैं मेरी क्लास लेने के लिए। और मार्गरेट किसी काम से बाहर गई हुई होती है और नौकर बीमार होकर डॉक्टर के पास गया हुआ होता है। तो जस्ट मैं एंड प्रोफेसर और उनकी हो जाती है नियत खराब, हमला कर देते हैं मुझ पे। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम पे बहुत टाइम से नजर रखी हुई थी मैंने। जी प्रोफेसर। और मैं जान बचाने के चक्कर में ना उसको मार देती हूँ जान से। और मार्गरेट ये पुलिस का मामला भी हैंडल कर देती है क्योंकि प्रोफेसर सच में टर्की था। उसके घर से मेरी अजीब अजीब ड्राइंग मिली थी जो उस टर्की प्रोफेसर ने बनाई थी। और सब मामला सेट होने के बाद एक रात प्रोफेसर का भूत आ जाता है। आई एम बैक, जो मैं जिंदा होके नहीं कर पाया अब करूंगा, हा 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 हा। मगर ये प्रोफेसर तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। नौकर, ड्राइवर, इवन की मार्गरेट को भी मार देता है। मैं अकेली बचती हूँ और कमीना टैश प्रोफेसर वो ही करता है जो वो जिंदा होके नहीं कर पाया था। मेरा जीना आराम कर देता है। और पेरेंट्स को आने में 7 दिन बाकी थे मगर मैं 1 दिन भी नहीं रह सकती थी तो मैंने अपनी जान ले ली। ये सब सुन के रेहान बहुत सेट हो जाता है कि ये तो खरद हुआ उसके साथ, लेकिन ये हार नहीं मानता और एक लेडी के पास जाते हैं जो रूह से कम्युनिकेट कर सकती है। वो बताती है कि ये टैश प्रोफेसर के भूत ने मीरा की रूह को आज तक अपने पास रखा हुआ है, उसको आजाद होने नहीं दिया। तो आप मेरी हेल्प करो ना। ओके, रात को आती हूँ तुम्हारे पास। और जब वो आती है ना तो खुद की सीटी गुम हो जाती है। ये बहुत ईविल है, बहुत सादा जुनूनी रूह है, ये नहीं छोड़ेगी, भागा है उसके लिए। इन दोनों का कनेक्शन है। मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके तुम भी भाग जाओ यहाँ से। मगर ऐसे कैसे भागेगा, हीरो है वो। प्रोफेसर को कहता है फेस मी। और जब वो आता है तो ये कत्तू कुछ नहीं कर पाता भाई, घर से बाहर फेंक देता है इसको। और मीरा की रूह उसको कहती है कोई फायदा नहीं है, तुम जितनी दफा ट्राई करोगे ना कि उतना ज्यादा दर्द देगा मुझे। 80 साल से ऐसे ही कर रहा है कमीना, मुझे नहीं छोड़ेगा ये। और बस ऐसे ही गुजर जाती है रात। सुबह ये फिर फकीर बाबा आ जाते हैं। इनके पास बहुत टाइम है रेहान के लिए और उसको मोटिवेट करता है कि बच्चा तू ही सब कुछ सही कर सकता है, तू ये एकदम हीरो। और ये उनकी बातों में आगे वापस मेंशन की तरफ जाने लगता है। तो ये अपने सुट्टे का धुआं उसके ऊपर फेंकते हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली है। और ये बेचारा गम में पियानो बजाते बजाते वहीं पे सो जाता है। जब नेक्स्ट डे उठता है तो एकदम दुनिया ही चेंज है भाई। ये मार्गरेट तो जिंदा करी हुई है। अबे ख्वाब देख रहा है क्या? अबे मीरा और उसके पेरेंट्स सब कुछ सही है और वो शादी में जा रहे हैं। ओए तेरी, इसने टाइम ट्रेवल करा है। अरे फकीर बाबा की छुट्टी में ये पावर थी। अरे क्या चीज है वो। फिर ये मीरा का पीछा करता है, उससे बातचीत करता है, उससे सिटी जाने का रास्ता पूछता है और ऐसे चलते चलते दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्या बात है रोंडा। और अब बाकी वो थे जब प्रोफेसर और मीरा घर में अकेले होते हैं तो रेहान वहाँ पे आ जाता है उसको थैंक्स बोलने के लिए कि आपने मेरी हेल्प करी थी रास्ता दिखाने में। और वाओ, आप तो पियानो भी बजाती हैं। तो मैं सुनने के लिए यहीं पे बैठ जाता हूँ। मगर प्रोफेसर को होता है भंगा, वो उसको रूम से बाहर निकाल देते हैं। और रेहान सोच रहा होता है मैंने आके इनको डिस्टर्ब कर दिया, अब कोई पंगा नहीं होगा। मीरा प्रोफेसर को मारेगी नहीं और वो भूत नहीं बनेगा। सो सिंबर, कट्टू सिंबर। प्रोफेसर सर पे डंडा मारते हैं इसके और रूम बंद कर देते हैं। और फिर वही होता है जो होना था, मीरा प्रोफेसर को चांद से मार देती है और इसकी तो हवा निकल गई। टाइम ट्रेवल करके भी आया लेकिन वही हुआ जो होना था। और ये हॉस्पिटल में होता है जहाँ प्रोफेसर की रूह आ जाती है। अबे दीवाने, मुझे पता है तू 80 साल का टाइम ट्रेवल करके आया है मगर कोई फायदा नहीं, सब मरेंगे, तू तो नौकर को भी नहीं बचा सकता। और ये बात सुन के ये हॉस्पिटल से भाग जाता है। अरे हॉस्पिटल की फीस कौन देगा। और वही हुआ, नौकर भी मारा जाता है। और ये मीरा और मार्गरेट को सच बता देता है और ये लोग हेल्प के लिए एक फादर के पास जाते हैं। नो डियर, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो बहुत पावरफुल है और मीरा का उससे कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन को खत्म कैसे करेंगे? यहाँ से बहुत दूर एक दरगाह है तो वहाँ पे जाओ, वहाँ हेल्प मिलेगी। ओके बाय। तो ये वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वहाँ प्रोफेसर की रूह अकेले घर में उसको ढूंढ रही होती है, डर की परेशान कि कहाँ गए सब। और रात को ये स्टे करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं और ये इसको दिखाते हैं मोबाइल। तो ये शॉक हो जाती है, ये क्या नमूनी चीज है, अरे इससे मेरी पिक्चर कैसे आई, वाह वाह ये क्या चीज है। तो ये उसको डांस करके भी दिखाता है, ये पक्का टिकटॉकर है। और फिर ये दोनों एक साथ डांस करते हैं और इनकी नजदीकियां और करीब आ रही है। 1 मिनट, ये 80 साल पीछे गए ना उसकी जान बचाने के लिए। अरे बस जान बचाओ, प्यार के चक्कर में नहीं भरो भाई, किरैनी जितनी है तुम्हारी वो। और प्रोफेसर का पूत पहुंच जाता है यहाँ पे और मार्गरेट को मार के उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। और अब इसको मीरा चाहिए, टर्की सुधरेगा नहीं। और जैसे तैसे करके रेहान बचाता है उसको और ये बाहर भागते हैं। और हो जाती है सुबह, जहाँ मीरा परेशान है, मेरी वजह से सब हो रहा है, फराना टिमाका। अरे कोई नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, फराना टिमाका। और रोजी, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। सत्यानाश।
फिर ये निकल जाते हैं दरगाह के लिए और शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं जहाँ पे इनके ऊपर हमला हो जाता है और ये दोनों अपनी जान बचा रहे होते हैं और ठीक दरगाह के पास आगे भूत की हवा निकल जाती है तो ये दोनों अंदर चले जाते हैं। और ये क्या, अबे यहाँ पे तो ये फकीर बाबा बैठे हुए, मूवी में सिर्फ इनके ही मजे हैं। और ये बता दें ये मीरा का जो रॉकेट है ना उस पे उनका खून लगा हुआ है, जब ये कनेक्शन है इन दोनों का। और यहाँ से थोड़ी दूर जाके एक पुराना गांव है, उसके अंदर एक कुआं है जहाँ पे ये पानी, आग, ये रॉकेट, ये सब कुछ फेंकना और उससे चांद बचाना। फिर ये दोनों निकल जाते हैं अपने मिशन पे और जैसे ही उसको फेंकने वाले होते हैं ना कि प्रोफेसर आ जाता है, मैं तुमसे दूर हो नहीं सकता और तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगा। और ये आवाज का भूखा भूत अपनी हरकतों में रख जाता है, बहुत तंग करता है इन दोनों को। लेकिन एट द एंड रेहान रॉकेट को फेंक देता है जिससे ये भूतिया बंदी इसकी खत्म हो जाती है। मीरा मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मगर ये खुद भी उस कुएं के अंदर गिर जाता है और वापस टाइम ट्रेवल करके अपनी दुनिया में आ जाता है। अबे यार अब इसको पता कैसे चलेगा वो बची या नहीं बची। ये भाग के फौरन घर के अंदर आता है और वही बुक चेक करता है और उसके अंदर एक खत होता है। अबे मतलब कुछ खत्म नहीं हुआ। अबे सुन दो रे मीरा ने क्या लिखा है उसमें, तुम अगर ये पढ़ रहे हो मतलब तुम अपने टाइम में आ गए हो। हमने तुम्हारा बहुत वेट किया वहाँ पे कि तुम अब कुएं से बाहर निकलोगे, लेकिन तुम वहाँ पे आए नहीं और हमें डर लगने लगा तो हम घर पे आ गए। बहुत अफसोस था हमें, तुम्हारी याद में थे, फिर याद आया तुमने हमारी लाइफ सेट होने के लिए नहीं बचाई तो हमने झटक से शादी कर ली और हमारा बच्चा हुआ तो उसका नाम रेहान रख दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अब कोई भूत भूत नहीं है तो चिर मारो, मेंशन बेचो और अपना कमीशन लो, बाय। ये भी खुश कि चलो उसने अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारी। और बस इसके साथ ये मूवी खत्म। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।